दोस्तों तो 24 जून यानी कि मंडे से मार्केट में एक और धमाकेदार आईपीओ ओपन होने वाला है। इसके ग्रे मार्केट में अभी से हाई डिमांड आपको देखने को मिल रही है। तो चलिए जानते हैं कि कौन सी कंपनी है, इसका बिजनेस कैसा है और इसके फाइनेंशियल कैसे हैं। तो इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूं, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दें। तो ये आईपीओ होने वाला है शिवालिक पावर कंट्रोल का आईपीओ 24 जून यानी कि मंडे से ओपन होने वाला है और ये 26 जून को क्लोज होगा। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 100 रुपीज़ है और आईपीओ में 1200 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ के साइज को देखें तो आईपीओ 64.32 करोड़ का है और पूरी तरह से फ्रेश इशू का आईपीओ है और ये एसएमई आईपीओ है। कंपनी एनएससी एसएमई के ऊपर लिस्ट होने वाली है। आईपीओ के रिजर्वेशन पोर्शन को देखें तो आईपीओ में क्यूआईबीज के लिए 50% का पोर्शन होने वाला है, रिटेलर्स के लिए 35% और एचएनआईज के लिए 15% का पोर्शन है। तो इसमें क्यूआईबीज का पोर्शन है तो इसमें एंकर इन्वेस्टर्स भी आने वाले हैं। और आईपीओ मंडे से ओपन होने वाला है तो फ्राइडे को ही एंकर इन्वेस्टर्स के लिए आईपीओ ओपन हो चुका था। तो फ्राइडे को एंकर इन्वेस्टर्स की ओर से इसमें बिडिंग देखने को मिली है और एंकर इन्वेस्टर्स को इस आईपीओ में 18,28,800 इक्विटी शेयर्स एलोकेट किए गए हैं, यानी कि 18.29 करोड़ का जो पोर्शन है वो एंकर इन्वेस्टर्स को एलोकेट किया गया है। तो चलिए अब इसके एंकर लिस्ट को भी देख लेते हैं। इस आईपीओ के एंकर लिस्ट को देखें तो आईपीओ के एंकर लिस्ट में आपको 7 नाम देखने को मिल रहे हैं। तो आईपीओ के एंकर लिस्ट को देखें तो एंकर लिस्ट काफ़ी अट्रैक्टिव देखने को मिल रहा है। 64 करोड़ का आईपीओ है और इसमें 7 एंकर इन्वेस्टर्स आए हैं। कंपनी के बिजनेस के बारे में बात करें तो कंपनी 2004 में इनकॉर्पोरेट हुई है और ये इलेक्ट्रिक पैनल की मैन्युफैक्चरिंग करती है। तो इसके प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में आपको कुछ इस तरह के प्रोडक्ट देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि पीसीसी पैनल है, इसके बाद आईएमसीसी पैनल है। तो इस तरह के कई सारे प्रोडक्ट आपको देखने को मिल रहे हैं। तो कंपनी अपने प्रोडक्ट को कई सारे इंडस्ट्री लीडर को भी सर्व करती है। तो कंपनी जो पैनल बनाती है वो इंडिया के अंदर 15 से भी ज़्यादा इंडस्ट्रियल सेक्टर को सर्व करती है। इसके अलावा इंडिया के बाहर भी सर्व करती है। तो इसमें आपको नेपाल, बांग्लादेश और इसके अलावा कई सारे अफ्रीकन कंट्रीज़ भी देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि युगांडा है, केनिया है, नाइजीरिया है, अल्जीरिया है। और कंपनी की जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पर भी सर्टिफाइड देखने को मिलती है। इसके अलावा कंपनी आईएसओ सर्टिफाइड भी है। अब कंपनी के मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की बात करें तो कंपनी की जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है वो हरियाणा के फरीदाबाद में है और इसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी 10,000 वर्टिकल्स पर एनम देखने को मिल जाता है। तो 31 दिसंबर 2023 तक इस कंपनी के 180 एम्प्लॉयज़ आपको देखने को मिल जाते हैं। तो ओवरऑल कंपनी के बिज़नेस को देखें तो बिज़नेस अच्छा है। कंपनी के फाइनेंशियल को देखें तो फाइनेंशियल 21, 22, 23 और फाइनेंशियल 24 के 3 क्वार्टर यानी कि 9 मंथ के फाइनेंशियल देखने को मिल रहे हैं। तो एसेट को देखें तो एसेट में आपको ग्रोथ देखने को मिल रही है। कंपनी के रेवेन्यू को देखें तो साल दर साल कंपनी के रेवेन्यू भी बढ़े हैं। कंपनी के प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें, फाइनेंशियल 21 में कंपनी जहां 67 लाख का प्रॉफिट बना रही है, फाइनेंशियल 22 के अंदर बढ़ के 174 लाख हो जाता है। फाइनेंशियल 23 के अंदर 716 लाख का प्रॉफिट है और फाइनेंशियल 24 के 3 क्वार्टर में 760 लाख का प्रॉफिट है। तो ईयर ऑन ईयर कंपनी के प्रॉफिट में भी शानदार उछाल देखने को मिला है और खासकर फाइनेंशियल 22 से 23 के बीच में देखें तो इसका जो प्रॉफिट है वो करीब 4 गुना देखने को मिला है। कंपनी के नेटवर्थ को देखें तो ईयर ऑन ईयर कंपनी के नेटवर्थ भी बढ़े हैं और अगर कंपनी के रिजर्व को भी देखें तो साल दर साल कंपनी के रिजर्व भी बढ़ते हुए देखने को मिले हैं। तो फाइनेंशियल 21 में कंपनी का रिजर्व जहां 14 करोड़ के अराउंड आपको देखने को मिल रहा है वो अभी बढ़ के 31 करोड़ के अराउंड आपको देखने को मिल रहा है। तो कंपनी के रिजर्व भी आपको बढ़ते हुए देखने को मिले हैं। कंपनी के अगर बोरोइंग्स की बात करें तो कंपनी के डेट भी इंक्रीज़ हुए हैं और अभी कंपनी के ऊपर 33 करोड़ से ज़्यादा का डेट आपको देखने को मिल रहा है। तो कंपनी के ऊपर डेट काफ़ी हेवी देखने को मिल रहा है। तो ये इसमें आपको एक नेगेटिव पॉइंट देखने को मिल जाता है, लेकिन कंपनी के पास रिजर्व देखें तो काफ़ी अच्छा रिजर्व है और कंपनी बढ़िया प्रॉफिट भी बना रही है। तो ये इसमें आपको एक प्लस पॉइंट देखने को मिल रहा है। तो कंपनी के ऊपर जितना कर्ज है तो करीब उसी के अराउंड कंपनी के पास रिजर्व भी देखने को मिल रहा है। तो ओवरऑल कंपनी के फाइनेंशियल को देखें तो कंपनी के फाइनेंशियल आपको बढ़िया देखने को मिल रहे हैं। तो कंपनी के मार्केट कैप को देखें तो मार्केट कैप 241 करोड़ का है। इसके आरओई और आरओसी नंबर को देखें तो दोनों ही नंबर काफ़ी अट्रैक्टिव हैं। डेट टू इक्विटी रेशियो 1.09 का है, यानी कि कंपनी के ऊपर डेट आपको काफ़ी हेवी देखने को मिल रहा है।
और कंपनी आईपीओ से जो फंड रेज करने वाली है तो उससे कर्ज का भुगतान नहीं करने वाली है। तो ये जो डेट है आगे भी कंटिन्यू रहने वाला है। रिटर्न और नेटवर्थ को देखें तो ये नंबर भी काफ़ी अट्रैक्टिव है और पैट मार्जिन भी बढ़िया देखने को मिल रहा है। तो डेट को छोड़कर बाकी के फाइनेंशियल अट्रैक्टिव हैं। अब इसके पी मल्टीपल को देखें तो पी मल्टीपल 24.69 का है। तो अगेन ये आईपीओ भी आपको ओवर वैल्यूड प्राइस के ऊपर आते हुए देखने को मिला है। और जनरली कोई भी जो आईपीओ आता है वो सस्ते प्राइस के ऊपर आपको कम ही आते हुए देखने को मिलता है। आईपीओ के ऑब्जेक्टिव की बात करें कि कंपनी आईपीओ से जो फंड रेज करने वाली है तो उसका यूज़ कहाँ करने वाली है। तो सबसे पहला यूज है वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, सेकेंड हो जाता है कैपिटल एक्सपेंडिचर, थर्ड हो जाता है प्रोक्योरमेंट ऑफ न्यू मशीनरीज, फोर्थ हो जाता है सिविल कंस्ट्रक्शन, यानी कि कंपनी वेयर हाउसेस के शेडिंग के ऊपर खर्च करने वाली है। फिफ्थ हो जाता है इनऑर्गेनिक ग्रोथ के लिए कंपनी एक्विजिशन के ऊपर खर्च करने वाली है। और सिक्स्थ हो जाता है जनरल कॉर्पोरेट एक्सपेंसेस। अब आईपीओ के लॉट साइज की बात करें तो 1200 शेयर्स का एक लॉट होने वाला है और एक लॉट के ऊपर इन्वेस्टमेंट अमाउंट 1,20,000 रुपये रहेगा। इस कंपनी में प्रमोटर्स की होल्डिंग को देखें तो प्रमोटर्स की होल्डिंग अभी 96.63% है और आईपीओ आने के बाद प्रमोटर्स की होल्डिंग 70.86% होने वाली है। तो चलिए अब इसके ग्रे मार्केट प्रीमियम को भी देख लेते हैं। इस आईपीओ के प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम अभी 155 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा है और आईपीओ में 1200 शेयर्स का लॉट है। इस आईपीओ से 1,86,000 रुपये का करीब प्रॉफिट हो सकता है। इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 155% के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो इसके प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम काफ़ी हाई प्राइस के ऊपर ट्रेड कर रहा है, यानी कि जिस तरह प्रीमियम में तेज़ी देखने को मिल रही है तो आईपीओ लिस्टिंग के साथ ही पैसे को 2.5 से 3 गुना कर सकता है। अब कंपनी के बिजनेस को देखें तो कंपनी का बिजनेस अच्छा है, कंपनी के फाइनेंशियल भी अट्रैक्टिव हैं, आईपीओ का एंकर लिस्ट भी काफ़ी ज़बरदस्त देखने को मिला है। लेकिन साथ में यहाँ पर अगर नेगेटिव पॉइंट्स की बात करें तो ये आईपीओ भी आपको ओवर वैल्यूड प्राइस के ऊपर आते हुए देखने को मिला है। तो ये इसमें आपको एक नेगेटिव पॉइंट देखने को मिल रहा है। हालांकि ओवरऑल जिस तरह से इसमें डिमांड आपको देखने को मिल रही है तो आगे आईपीओ में बढ़िया एप्लीकेशंस भी लगते हुए देखने को मिल सकते हैं, तो इस आईपीओ में अप्लाई किया जा सकता है। लेकिन इस सेमी आईपीओ में अप्लाई करते समय आपको एक बात का ज़रूर ध्यान रखना है कि ये सेमी आईपीओ काफ़ी रिस्की होते हैं, यहाँ पर लिक्विडिटी कम होती है। तो इस तरह के आईपीओस में आपको सिर्फ और सिर्फ लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई करना चाहिए, यानी कि आपको लिस्टिंग वाले दिन ही इससे एग्जिट करना है और इसके लिए आपको प्री ओपन में ही ऑर्डर लगाकर एग्जिट करना है। तो आपको ऐसे डीमेट अकाउंट के थ्रू आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए जहाँ पर आपका जो ब्रोकर है वो आपको प्री ओपन की फैसिलिटी देता हो। तो अगर आपके पास अभी भी कुछ इस तरह के प्लेटफॉर्म नहीं है, अब जैसे कि बहुत सारे लोग ग्रो से अप्लाई करते हैं, तो ग्रो के जरिए अगर आप अप्लाई करते हैं और अगर आपको अलॉटमेंट मिल भी जाती है तो आप उसको प्री ओपन में सेल नहीं कर पाएंगे, और जब आप प्री ओपन में सेल नहीं कर पाएंगे तो इस सेमी आईपीओ में लिस्टिंग के साथ ही आपको सर्किट देखने को मिलता है, यानी कि अपर सर्किट होता है या फिर लोअर सर्किट होता है, लेकिन किसी भी सूरत में आप उसमें प्रॉफिट बुक नहीं कर पाएंगे। तो अगर आप सही टाइम पर उसे एग्जिट नहीं कर पाएंगे तो ऐसे में आईपीओ की लिस्टिंग अगर प्रॉफिट के साथ भी हो रहा होगा तो भी आप प्रॉफिट बुक नहीं कर पाएंगे और हो सकता है कि आगे आपको लॉस उठाना पड़े। तो इसलिए कम से कम आपके पास एक ऐसा डीमेट अकाउंट होना चाहिए जहां पर आप प्री ओपन में ऑर्डर लगा पाएँ। तो जीरोधा और अपस्टॉक ये दोनों ही आपको प्री ओपन की फैसिलिटी देते हैं। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जीरोधा और अपस्टॉक दोनों का लिंक है, वहाँ से जाकर आप अकाउंट खुलवा सकते हैं। और अपस्टॉक के अंदर अभी फ्री में भी अकाउंट खुल रहा है, तो आप इस मौके का भी फ़ायदा उठा सकते हैं। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर आपने इस वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखें। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।